रायबरेली यानी गांधी परिवार का तिलस्म, जो कि 1952 से आज तक केवल 3 बार टूटा। एक बार राजनारायण जी ने तो 2 बार अशोक सिंह ने इसे तोड़ा, लेकिन इस बार बीजेपी इस तिलस्म को हमेशा के लिए तोड़ देना चाहती है। मनोज पांडे, दिनेश सिंह, कुमार विश्वास से लेकर कई नामों की चर्चा गर्म है। सोनिया ऐलान कर चुकी हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी और ऐसे में रायबरेली के सियासी शतरंज पर कौन से मोहरे होंगे, देखना दिलचस्प होगा। रायबरेली का जिक्र आते ही दिमाग में वीआईपी जिले का नक्शा कौंध उठता है। कारण भी साफ है कि इस सीट से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चुनाव लड़ चुकी हैं। ये वही सीट है जहां नेहरू गांधी परिवार की 2 पीढ़ियों का सीधा नाता रहा है। यही नहीं, इस परिवार ने जिसे भी यहां से खड़ा किया उसने जीत का परचम फहराया। फिरोज गांधी से लेकर इंदिरा गांधी, शीला कौल, अरुण नेहरू, सतीश शर्मा जैसी बड़ी हस्तियां यहां से चुनाव जीतकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंच चुकी हैं। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में मात्र 1 सीट पर सिमट चुकी कांग्रेस के लिए अब अपने पारंपरिक गढ़ को बचाना भी मुश्किल हो रहा है। 2019 के चुनाव में जब बीजेपी की स्मृति जुबिन ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर अमेठी से बाहर कर दिया था, तभी से सियासी पंडित रायबरेली के गढ़ के गिरने की गणना भी करने लग गए थे। 2019 में सोनिया गांधी ने रायबरेली से जीत तो हासिल की थी, लेकिन 2014 के मुकाबले जीत का अंतर काफी कम रह गया था। आंकड़ों पर गौर फरमाए तो 2009 के चुनाव में कांग्रेस को रायबरेली में 72.23% वोट मिले थे और बीजेपी को महज 3.82%। लेकिन 2014 में कांग्रेस को 63.80% मत मिले और बीजेपी बढ़कर 21.05% पर पहुंच गई। और 2019 के चुनाव में तो कांग्रेस 55.80 पर सिमट गई और बीजेपी को 38.36% वोट मिले। और इस बार भले ही सोनिया गांधी ने लोकसभा चुनाव से खुद को अलग कर लिया हो, लेकिन वो जानती थी कि रायबरेली का हश्र भी अमेठी की तरह ही हो सकता है। यही वजह थी कि उन्होंने बड़े सदन में बैठना ही बेहतर समझा। कांग्रेस में जब तक सोनिया गांधी जी थी, यहाँ पर यहाँ की जनता गांधी परिवार से हमेशा लगाव उसका रहा है और मैडम के रहते जो है यहाँ पे विकास भी ठीक हुआ, अच्छा हुआ, संतोषजनक रहा। लेकिन इस 5 सालों में जो है मैडम का बहुत ही उपेक्षित रवैया रहा है हमारे ज़िले के लिए। अब कारण चाहे जो भी रहा हो, मैडम की अस्वस्थ रही हो या मैडम ने इसको जो है बहुत ध्यान नहीं दिया, बट आगे के 5 सालों के लिए जो चाहती है कि जनता जो है नए और युवा नेता जो है चाहिए यहाँ के लिए। दरअसल कभी कांग्रेस के लिए सबसे सुरक्षित सीट माने जाने वाली रायबरेली में अब सियासी हालात पहले से बिल्कुल जुदा हो चुके हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव को देखें, रायबरेली में बीजेपी को महज 1 सीट और एसपी को 4 सीटें मिली थी। फिर विधायक मनोज पांडे के साथ आने पर ब्राह्मण वोट भी गोलबंद हो रहे हैं। धर्म के मुद्दे पर मनोज पांडे एसपी में रहते हुए भी ब्राह्मण विरोधी टिप्पणियों का विरोध करते रहे। उधर अमेठी में गौरीगंज से 3 बार विधायक रह चुके राकेश प्रताप सिंह को भी अपने पाले में कर लिया। गौरीगंज भले ही अमेठी लोकसभा का क्षेत्र है, लेकिन उसकी सीमाएं रायबरेली से लगती हैं। रायबरेली में कांग्रेस की स्थिति तो इस समय जो है ठीक ही है और यहाँ से गांधी परिवार का नेतृत्व मिलता है और रायबरेली के लोग इनके अलावा दूसरे को तो पसंद नहीं करते। गांधी परिवार का अभी नेतृत्व हमारे सोनिया जी कर रही थी और इस बार वो इस सीट को छोड़ के राज्यसभा चली गई हैं, तो उनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य ज़रूर यहाँ से रायबरेली का प्रतिनिधित्व करेगा और निश्चित है उसमें या तो प्रियंका जी होंगी या राहुल जी होंगे। इसके अलावा तो कोई दूसरा यहाँ का रायबरेली का प्रतिनिधित्व दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। अब जरा नजर डालते हैं रायबरेली के जातीय समीकरण पर। तो रायबरेली संसदीय सीट पर सर्वाधिक करीब 34% अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के मतदाता हैं,
इसके बाद 11% ब्राह्मण और 9% क्षत्रिय हैं और यही वर्ग यहाँ हार जीत तय करने में सक्षम है। कांग्रेस का पुराना वोट बैंक होने के कारण ब्राह्मण और SC/ST सोनिया गांधी से जुड़े रहे, लेकिन मोदी सरकार की नीतियों की वजह से काफी SC/ST मतदाता बीजेपी की ओर चले गए। बीजेपी ने रायबरेली सदर विधायक अदिति सिंह और कांग्रेस के प्रभावशाली नेता रहे दिनेश सिंह को अपने पाले में पहले ही कर लिया था। इलाके में एसपी का एकमात्र ब्राह्मण चेहरा मनोज पांडे थे, जो अब बीजेपी के पाले में आ चुके हैं। लिहाजा कांग्रेस की तरफ सिर्फ 20% के करीब मुस्लिम वोटर ही बचते हैं। अपने वोटों को बचाने की खातिर कांग्रेस रायबरेली से प्रियंका गांधी को उतार सकती है, लेकिन अगर प्रियंका रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ती हैं, तो कांग्रेस किसी SC/ST चेहरे पर दांव लगा सकती है। रायबरेली में तो जो है अभी तक तो जो सोनिया गांधी का ही था कि नहीं उन्हीं का है, पुराने समय से तो जो है उन्हीं का है, लेकिन अब उन्होंने अपना छोड़ दिया है, कार्यकाल सौंप दिया है, तो जो है अब प्रियंका जी आ रही हैं, तो प्रियंका जी को लेके इतना हम लोग जो है आश्वस्त नहीं है अभी। तो जो चारों ओर दिख रहा है कि नहीं बीजेपी का ऐसा है, तो अब ये भी हो सकता है कि बीजेपी आ जाए। 1952 से 3 चुनाव को छोड़कर अब तक के सभी चुनाव में कांग्रेस ने फतह की थी, जिसमें बीजेपी से कांग्रेस 2 बार हारी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राजनारायण से 1 बार। रहूं या नहीं रहूं, और जब तक मुझमें सांस है तब तक सेवा ही नहीं जाएगी। 1967 में इंदिरा गांधी यहां से सांसद बनी तो विपक्ष को लगा कि रायबरेली उनके लिए अब दिवा स्वप्न है। ऐसे में सोशलिस्टों ने यहां पर जमीनी मेहनत की। गांव-गांव, गली-गली किसान मजदूरों की बात उठाई जाने लगी और उनकी नुमाइंदगी की उस दौर के कद्दावर नेता राजनारायण ने। उन्होंने 1971 में इंदिरा गांधी के सामने चुनौती पेश की, लेकिन 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से राजनारायण हार गए। 1977 के चुनाव में राजनारायण फिर मैदान में उतरे और उन्होंने इंदिरा गांधी को हरा दिया। समाजवादी राजनारायण ने कांग्रेस का यह किला ढहाते हुए इंदिरा गांधी को 55,202 वोटों से शिकस्त दी थी। 1996 और 98 में कांग्रेस को इस जिले में सबसे बड़ा झटका लगा, जब एक स्थानीय नेता अशोक सिंह ने बतौर बीजेपी प्रत्याशी दोनों चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को चारों खाने चित कर दिया। स्थिति की अगर हम बात करें तो रायबरेली की प्रेजेंट टाइम पे जो स्थिति है हम युवाओं की, तो कांग्रेस की ही है। क्योंकि कांग्रेस अगर हमारे यहाँ आते तो सबसे मेन चीज़ तो ये है कि हम युवाओं को योगदान भी देती है, साथ साथ में ये भी है कि जो भी युवा स्थिति है उनको रोजगार भी दे रही है। आज का युवा वोटर ऐसे जनप्रतिनिधि को पसंद करता है जो लगातार आपके बीच में रहे। स्मृति जुबिन ईरानी लगातार अमेठी में बनी है। उन्होंने वहां अपना घर भी बना लिया है, जबकि दूसरी ओर लोकसभा चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने अमेठी की ओर देखा तक नहीं है। करीब करीब यही हाल सोनिया गांधी का भी रहा। प्रियंका गाहे बगाहे यहाँ आती रही हैं। इसके अलावा दोनों सीटों से कांग्रेस नेतृत्व की दूरी को भी बीजेपी मतदाताओं के बीच प्रचारित करती रहती है और अब इसका फायदा लेने की कोशिश में है। टीम न्यूज़ स्टेट।